जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी की पाठशाला में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे भाई कि आपका यूपी बोर्ड का तो पेपर चल ही रहा है और ये भी आप जानते हैं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो आपको ये पूरी का पूरा क्लियर हो गया है कि जितना भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहे हैं मेरे दोस्तों। इस बात की गारंटी मैंने आपको लिया भी था और इस बात का प्रूफ मैंने दे भी दिया है कि जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ चाहे वो मैथ के दे, मैथ का पूरा फंसा। अब इधर मैं फिजिक्स का वीडियो बना दिया, इधर केमिस्ट्री का भी वीडियो बना दे रहा हूँ। आराम से 27 तारीख के पेपर में देख लेना पूरे के पूरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और आज ये जो केमिस्ट्री का कराने चला हूं ये भी पूरा का पूरा फंसेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो फिर आपको करना क्या है, अपनी पूरी टॉपिक बढ़िया से क्लियर कर लो मेरे दोस्तों। इसके अलावा जो भी मैं बता रहा हूं इस वीडियो में ना, उसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है, आपको देख लेना चाहे देख लेना। तो चलिए देखते हैं कि 27 तारीख को फिर से कितना मैं टॉपिक फंसा पा रहा हूं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखना क्या है मेरे दोस्तों कि बस मैंने लिख दिया भैया क्या, रसायन विज्ञान क्लास 10 के लिए प्रश्न सिर्फ वही जो पेपर में आए, बिल्कुल सही सही लिखा हूं मैंने दोस्तों। अब यहां पर आपको देखना कि रासायनिक अपक्रियाएं मेरे दोस्त, इन्हीं रासायनिक अपक्रियाओं के अलावा कुछ और नहीं पढ़ने। रासायनिक अपक्रियाओं में आपके रासायनिक अपक्रियाओं में ये वाला इधर लिखा रहेगा, इसके जगह पे जो आपका उत्पाद मिल रहा है यहां पर आपका ए बी सी डी ई एफ कैसे ऐसे करके लिख देगा, वहां पर आपको फिल करना है। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्हीं रिएक्शनों का फिर से आपके एग्जाम में टपकना जरूरी है, और टपकेगा ये बात समझ लेना। तो आपको क्या करना, बढ़िया से इसको समझ लेना। देखिए CH3COOH प्लस NaOH आया, यहां पर आपका ये है आपका एसिटिक अम्ल और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये रिएक्शन कर रहा है तो बना क्या रहा है, सोडियम एसीटेट। कैसे हुआ मेरे दोस्त ये भी आप समझ लीजिए। मैं दूसरा पेन यहां पर ले लूं हाथ में। चलिए अब आपको करना क्या मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि जो यहां पर CH3, ये जो आपका CH3 है, ये CH3 और COO ये दोनों लोग एक साथ होके वो किससे, Na से संयुक्त हो जा रहे हैं, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब यहां पर अगर हम कहें तो ये पॉजिटिव H हो गया और ये OH निगेटिव हो गया, तो यहां पर बन गया जल आपका। अगर मैं आपको बता दूं, अगर समीकरण ऐसे बनाना अगर आपको नहीं आता है तो मेरे इसी ही चैनल पर रासायनिक समीकरण संतुलन में कराया हूं, कैसे समीकरण को संतुलित करना है उसको जाके आराम से देख लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दे दूंगा, समीकरण को संतुलित करना जान जाओगे। जब ये समीकरण को आपको फिल करना रहता है तो यहां पर संतुलन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वहां पर क्या उत्पाद के रूप में लिखा जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहां पर फिलहाल अगर आपको क्या नाम है बैलेंस करना होगा तो बैलेंस करने के भी तरीके मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए यहां पर आपका एक दो कार्बन है, इधर एक कार्बन है और एक दो कार्बन। चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया। यहां पर ऑक्सीजन 2 और एक 3 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन, यहां 3 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो 3 1 4 और 4 1 5 हो गया। यहां पर 3 हाइड्रोजन और 2, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है मेरे दोस्तों, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए यहां पर C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल को सोडियम धातु, देखिए यहां पर सोडियम की जगह पर Mg भी हो सकता है यानी मैग्नीशियम भी हो सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सोडियम यानी C2H5OH एथिल अल्कोहल को धातु सोडियम के साथ क्रिया कराया जा रहा है, तो सोडियम एथॉक्साइड बनना है, C2H5ONa बनना है। क्या बनना है, C2H5ONa और प्लस H2 बनना है, हाइड्रोजन गैस बनना है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यहां पर इसको भी क्लियर कर लेते हैं। 2 कार्बन बिल्कुल सही है, 5 हाइड्रोजन और एक 6 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 2 7 हाइड्रोजन। फिर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए यहां पर हम 2 का गुणाक लगा दिए, तो जब 2 लगा देते हैं मेरे दोस्तों तो यहां पर कार्बन क्या हो जा रहा है, 4 हो रहा है, तो यहां पर भी आपको लगाना पड़ेगा 4 2। अब यानी 4 कार्बन इधर भी हो गया, अब ये भी आपका संतुलन की अवस्था में आ गया। अब यहां पर फिर से देखें CH3COOH और C2H5OH को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है, तो क्या बन रहा है मेरे भाई वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, और यहां से ये आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और ये आपका हो गया निगेटिव और ये हो गया आपका पॉजिटिव। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव एक साथ और ये निगेटिव और पॉजिटिव एक साथ हो जाएंगे। तो इस तरह से CH3COO C2H5 जिसको हम एथिल एसीटेट कहते हैं, और साथ में कौन OH और एक H मिलता है, तो आपका बनता क्या मेरे दोस्तों, जल बनता है, यानी H2O बन गया। ठीक है मेरे भाई, अब यहां पर अगर मैं कह दूं आपसे तो ये भी बैलेंस्ड है, आप बैलेंस करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आपको देखना है कि C2H5OH अगर एरो पर यानी उपस्थिति किसकी, KMnO4 लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में क्रिया कराई जा रही है, तो क्या बनना है मेरे भाई, देखिए CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल बना, फिर मैग्नीज डाई ऑक्साइड बना और फिर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना। इसका नाम मैंने नहीं लिखा था तो यहां पर मैं लिख दिया एसिटिक अम्ल, मैग्नीज डाई ऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका बना। ठीक है मेरे दोस्त,
अब यहाँ पर C2H5OH को शांत H2SO4 की उपस्थिति में फिर से गर्म किया जा रहा है, तो फिर क्या बना। अब यहाँ पर देखिए C2H5 था तो C2H4 यानी एथीन बन गया और साथ में जल आपका बना। ठीक है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br को KOH, देखिए यहाँ पर KOH या NOOH की भी क्रिया करा सकता है। तो यहाँ पर अगर क्षार, ये क्षार की अवस्था है, तो अगर क्षार KOH या NOOH से क्रिया करता है तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, निगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरे निगेटिव से और एक पॉजिटिव दूसरे निगेटिव से क्रिया करता है। तो यहाँ C2H5OH और प्लस KBr यानी एथिल एल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका दूसरा, तीसरा और चौथा है, इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना भी है। ठीक है, अगर आप तैयार कर लिए तो वास्तव में बता रहे हैं आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन होगा। जिस तरह से मैथ आपके बहुत बेहतरीन हुए थे उसी तरह से ये भी पेपर आपका बहुत ही बेहतरीन होगा। क्या करना है, विस्थापन अपक्रिया आपको याद करना है, लेकिन उदाहरण सहित ध्यान देना। विस्थापन अपक्रिया उदाहरण सहित मैं साइड में लगा दिया करूंगा, सभी क्वेश्चन के आंसर मैं साइड में लगा दूंगा, आप वहां से शॉर्ट स्क्रीन करके उसको याद भी कर सकते हो। तो विस्थापन अपक्रिया उदाहरण सहित करना है। संयोजन अपक्रिया को ही हम लोग संकलन अपक्रिया कहते हैं, यह भी उदाहरण सहित आपको करना है। रेडॉक्स अपक्रिया यानी उपचयन या अपचयन अपक्रिया आपको करने हैं। इसके बाद आपको संक्षारण यानी विकृत गंधिता, देखिए या तो संक्षारण आप याद कर आपके एग्जाम में आएगा या तो विकृत गंधिता आएगा, दोनों में से एक तो आने संभव है। क्लियर है ये बात, एकदम 100% मान के चलो। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में अगर मैं आपको बता दूं तो सूचक क्या है, सूचक आपको पूरी तरह से आपको लिखना है, जिसमें आपके अम्ल क्षार सूचक ही आपके सिलेबस में है। उसके बाद दूसरा पीएच मान क्या है, देखिए पीएच मान से रिलेटिव एक क्वेश्चन आपके ओमार सीट में भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद व्यंजक चूर्ण बनाने की, ध्यान देना, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि लिखना है, एक रासायनिक समीकरण भी लिखना पड़ेगा। व्यंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ठीक है मेरे दोस्त, आपको ध्यान देना कि खाने का सोडा जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये भी बनाने की विधि लिखना पड़ेगा और उसका समीकरण भी देना है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है धावन सोडा। धावन सोडा का यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ में जल का 10 अणु आता है, क्रिस्टल अणु। ठीक है, अब धावन सोडा भी बनाने की विधि आपको ध्यान देना है। उसके बाद बनाने की विधि के बाद जो रिएक्शन होता है समीकरण भी आपको देना है। तो इस तरह से ये व्यंजक चूर्ण, खाने का सोडा, धावन सोडा अब की बार एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है मेरे दोस्त, अब दोस्तों ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। कह रहा है क्या, पीओपी बनाने की विधि लिखिए तथा इसकी जल के साथ रासायनिक अपक्रिया लिखिए। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। उसके बाद कह रहा है भर्जन एवं निष्तापन में अंतर लिखना है आपको। ठीक है, फिर कह रहा है एथिल एल्कोहल की 4 रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए, 3 उपयोगों को भी लिखिए। ये आपका 6 नंबर में आएगा मेरे दोस्तों, ये आपका 6 नंबर में आएगा। ध्यान देना, ये बिल्कुल आप तैयार करके जाना, क्योंकि हमको लग रहा है अब की बार यही तो आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है, इसको स्पष्ट करना है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन और मेंडलीव के आ जाना, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के जो दोष थे उस दोष को भी आपको क्या करना है, तैयार करना है। अब विकर्ण संबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विकर्ण संबंध की टिप्पणी लिखनी है और साथ में जो विकर्ण संबंध के जो एलिमेंट होते हैं, उनके जो विकर्ण संबंध होते हैं उसको भी आपको बनाना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सभी क्वेश्चनों के शॉर्ट स्क्रीन आप जरूर ले लीजिएगा। अब चलिए, अब हम 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। अब दोस्त ये आ गया 10वां क्वेश्चन, और 10वें क्वेश्चन में आपको क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, IUPAC पढ़ना। IUPAC नाम, IUPAC में क्या क्या पढ़ना मैं आपको बता दूं। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह पढ़ना है, COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का पढ़ना है, उस CHO एल्डिहाइड का पढ़ना है, और ये कीटोन का पढ़ना है। इतने ही आपको पढ़ने हैं मेरे दोस्तों, इसके अलावा आप IUPAC में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ कंपाउंड्स लिखा हूँ और कुछ कंपाउंड्स के आपको क्या बताने हैं, IUPAC नाम बताने हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, और यहाँ पर क्या लगा है, OH लगा है। तो OH से पता चलता है आल लगा है, क्या लगा है, आल, यानी ये एल्कोहल ग्रुप का हो गया। तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन से क्या होता है, मेथ एथ प्रोप, तो ये इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर अगर हम, अभी आपका है क्या, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन से होता क्या मेरे दोस्त, एथ होता है। अब यहाँ पर कौन सा क्रियात्मक समूह लगा है, कार्बोक्सिलिक लगा। कार्बोक्सिलिक कहता है क्या, कि हमको लास्ट में ओइक अम्ल के नाम से जोड़ दीजिए, जिससे इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक।
इसका पूरा नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम कहें तो इसे एक चीज, अब यहाँ पर अगर देखें इस वाले क्वेश्चन को, तो सेम क्रियात्मक समूह है, सेम क्रियात्मक समूह है, तो यहाँ पर क्या है? एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन से हम क्या कह सकते हैं? मेथेनोइक अम्ल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेथेनोइक अम्ल कह सकते हैं। ध्यान देने की बात एक और है कि जब यहाँ पर क्रियात्मक समूह केवल हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो तो इसे हम क्या कह सकते हैं? फार्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। क्या? फार्मिक अम्ल भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर आ जाते हैं CHO। CHO का मतलब होता है अल लगना, यानी अल, AL लास्ट में AL, अल लगना। अब यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन से क्या हो जाता है? मेथ हो जाता है, और इसमें अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मेथेनल हो जाएगा। यानी एक कार्बन से मेथेन होता है, तो इसमें हमको क्या जोड़ना है? इसमें जोड़ना है मेथेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनल हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ मेथेनल को भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? फार्मेल्डिहाइड। क्या? क्योंकि ये आपका क्रियात्मक समूह हो और उस क्रियात्मक समूह के साथ में एक हाइड्रोजन केवल लगा हो, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? फार्मेल्डिहाइड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फार्मेल्डिहाइड लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसका नाम हो गया फार्मेल्डिहाइड भी। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो इसका नाम क्या पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2 और एक 3 कार्बन आए। 3 कार्बन से क्या होता है? मेथ एथ प्रोप हो गया, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहां पर आ जाएं तो इस क्रियात्मक समूह यानी कि इस वाले को अगर CO यानी कीटोन लगा है तो कीटोन को इस तरह से भी दर्शाया जा सकता है। तो यहां पर आपको देखना है कि जो समूह लगा है ये कार्बन की किस तरफ से जल्दी आएगा, यानी एक ये दूसरे कार्बन से नजदीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2। क्या लिख सकते हैं? 2 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 कार्बन लगा है, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं क्या? पेंटेनोन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पेंटेनोन लिख सकते हैं। ध्यान देना है ये कि अगर हमारा क्या कीटोन क्रियात्मक समूह आए तो उसके कार्बन की संख्या में नहीं, उसके एल्केन से ई हटाकर हम वहां पर क्या जोड़ देंगे? ऑन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ऑन जोड़ देंगे। ठीक है। अब यहां पर अगर हम कहें तो इस वाले को देखना है। अब यहां पर देखा जाए तो कीटोन ही लगा है, और तो यहां पर कितने कार्बन हुए? 1 2 3 कार्बन हुए, तो मेरे दोस्तों क्या लिख सकते हैं? मेथ एथ प्रोप, यानी इसे लिख सकते हैं प्रोपेनोन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रोपेनोन लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो इस तरह से IUPAC के ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिएगा, ध्यान में रख के ही चलिएगा। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दोस्तों, ये जीव विज्ञान के भी क्वेश्चन कुछ हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए क्या है, स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाना है आपको। मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, यह भी आपको बहुत बेहतरीन से करना है। सब क्वेश्चन श्वसन क्रिया को समझाइए, आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर भी बताना है आपको। ठीक है। धमनी तथा शिरा में अंतर लिखिए। उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। वृक्क नलिका का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए चित्र वाले क्वेश्चन तो 100% 2 तो टपकेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है। पादप में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है, यह भी आपको लिखना है, और मेंडल के पृथक्करण नियम का उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाइए। अब इसमें जो आपके हृदय का आंतरिक और बाह्य संरचना है, दोनों में से एक तो आपके एग्जाम में संभावना वो भी है, उसको भी आप ध्यान से उसको भी आपको याद करना है। ठीक है। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन थे उतना मैंने आपको इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स के करा दिए मेरे दोस्त। आपको सिर्फ तैयार करने हैं, आपको ये नहीं मालूम कि पढ़ना क्या। देखिए पढ़ने को तो सब लोग बुक ले लिए, पढ़ लिए भाई, पढ़ने को पढ़ लिया, लेकिन आपको एग्जाम में क्या पढ़ना है, जो एग्जाम में सिर्फ आए वो चीजें ज्यादा जरूरी होता है कि भाई हम पढ़े कौन सा। तो पढ़ने को तो आपने पूरा किताब पढ़ लिया, लेकिन कौन एग्जाम में आएगा वो तो कोई बता दे। तो वो चीजें मैंने आपको बता दिया। ऐसा आप जानते भी हैं कि मैंने मैथ की जितनी भी क्वेश्चन बताए थे सभी के सभी एग्जाम में आए, आप उसको फिर से जाके चेक कर सकते हो कि हाँ कितना सही बात है कितना गलत है। तो फिलहाल अब ये आपका 27 तारीख वाला जो पेपर है साइंस का, वो भी बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि इस तरह की कोई भी अपडेट रहे वो आपको तुरंत का तुरंत मिल जाए। ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए इसी पर वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।